श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचा श्रीरूपं साग्रजातं सैलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैलं ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्लास होती है हमारी, तो कल हमने भागवतम शुरू की और उसमें पढ़ा कि भगवान ही परम सत्य है, भगवान ही, व्यासदेव जी ने बताया कि सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। तो अब हम भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भागवतम में। तो मेरे मन में आया कि हम भगवान कृष्ण के गुणों को ही जानें ताकि और अच्छे से हम पढ़ पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ। अवगुण है कहाँ से जी? गुण ही गुण ही। गुण तो अनंत है, लेकिन कुछ तो हों जिनको हम याद कर सकें, जो अपने अंदर ला सकें उनके गुणों को सुन के, है ना। ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। कहत सुनत बहुविधि सब संत। थोड़े से गुणों को, हालांकि भगवान में तो अनंत गुण है, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो हम सब बेसिकली साधक हैं, है ना। हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं। साधक समझते हैं आप लोग? साधना समझते हैं? साधना किसे कहते हैं? जैसे हम सब साधक हैं, अगर किसी से साधना के अंग हैं, टाइप्स ऑफ साधना। तो बेसिकली हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं। साधना के 64 अंग होते हैं। और क्यों करते हैं? कि आनंद प्राप्ति के लिए। भगवान का नाम क्यों लेते हैं? जीवन में आनंद आए, है ना। तो कोई अलग अलग तरीकों से साधना करते हैं। कोई भगवान को ज्योतबत्ती दिखाता है, कोई स्तुति गाता है, कोई भोग लगाता है ना। अलग अलग तरीकों से भगवान की साधना करता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमारा ग्रंथ है, उसमें 64 अंग बताए गए भक्ति के, कि 64 तरीकों से भगवान की सेवा की जाती है। जैसे तुलसी पे जल चढ़ाना, भागवत पढ़ना, धाम में जाना, भक्तों का संग करना, नाम जप करना, है ना, श्रवण करना, अलग अलग 64 अंग बताए गए हैं। तो उन 64 अंगों में भी सबसे प्रमुख, हालांकि नाम जप है और भक्तों का संग है। तो हम सब बेसिकली साधक हैं और साधना करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम साधना करते क्यों हैं? कुछ भी हम जीवन में करते हैं, किस लिए करते हैं? कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, आनंद मिले। हम जो कुछ भी करते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना। किसी को अच्छा खा के आनंद मिलता है, किसी को अच्छा पहन के आनंद मिलता है, किसी को अच्छे से सो के गहरी नींद आ जाए तो बड़ा खुश होता है, आज मुझे अच्छी नींद आ गई, आनंद मिलता है उसको। हालांकि वो आनंद नहीं है, सुख है टेम्परेरी। आनंद तो इस संसार में है ही नहीं। भगवान ने खुद ही बोला ये दुखालयम अशाश्वतम है, दुखों का घर है ये। तो आनंद तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आनंद ढूंढते रहते हैं। आनंद जो शब्द है वो दिव्य है, भगवान कृष्ण का नाम है एक आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। तो आनंद तो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन हम लोग यहाँ आनंद ढूंढते रहते हैं। माता जी, जो हमने मंदिर में पाया, जो उन्होंने करवाया था, हाँ जी, उसमें तो हमें आनंद ही आनंद मिला था। क्योंकि वहाँ सिर्फ नाम था, वहाँ सिर्फ नाम ही था और कुछ भी नहीं था। आप देखो वहाँ कुछ और नहीं था। 8 घंटे लगातार महामंत्र ही चलता है, और महामंत्र में सिर्फ नाम ही नाम है, कुछ नहीं है, राधा कृष्ण और कुछ नहीं। तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तभी कहते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं ऐसे कि जन्माष्टमी पे यहाँ पे ऐसे हरि नाम कीर्तन कर लें, तो मंदिर में ही कराएंगे। यहाँ तो जगह कम है, 4 घंटे 6 घंटे जितना यहाँ के लोग अलाउड करेंगे, जैसे कि थोड़ा लोगों को अच्छा लगा। ऐसे अच्छा लगा यहाँ पे हमें जो पता चला, अच्छा लगा लोगों को सुन के। भगवान के नाम में तो आनंद ही आनंद। तो हम आनंद ही ढूंढ रहे हैं बेसिकली। तो आनंद कहते किसे? बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है। आनंद किसे कहते हैं? प्रभु जी आपने बुक पढ़ी है ना, उस दिन आप लेके आए थे आनंद की ओर।
उसमें सबसे पहले पेज पे फर्स्ट लाइन ही है महाराज की बुक में, आनंद किसे कहते हैं? इससे खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। और कोई? शक्ति होती है आत्मा के दिल से, तभी आनंद आता है, तो अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं। अंदर से संतुष्टि होती है। और कोई? कभी किसी ने आनंद अनुभव किया? जब हम भगवान का जप कर रहे होते हैं या स्पेशली यहाँ पे क्लासेस करने आ जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं होता, हमें मतलब आनंद ही आनंद आ रहा होता है। बट जब हम अपने घरेलू गृहस्थी वाले जीवन होते हैं तो उसमें तो आपको उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन होती है। तो आनंद की तो उसमें भी परिभाषा आनंद बहुत। लेके चलो ना, हाँ जी, घर गृहस्थी में भी आनंद लेके चलो। वो धीरे धीरे आता है प्रभु जी, जब आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना भक्ति में, तो अपने आप फिर आनंद आता वैसे है। महाराज ने बुक लिखी थी ना गृहस्थ जीवन के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर, लेकिन उसमें वही बात है ना कि घर के सारे मेंबर्स सेम उसमें कॉन्शियसनेस में हो। ऐसा नहीं है घर के 4 में से 2 तो कॉन्शियसनेस में और 2 लेकिन महाराज हमेशा ये बोलते घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। आप धीरे धीरे उनको, आप अपनी एक बात मनवाने के लिए उनकी 9 बातें मान लो, 10 बातें मान लो। जबरदस्ती नहीं कर हाँ, सकते, जबरदस्ती नहीं कर जिसका मन से सकते। वो होगा उनको आना है तो तभी वो आ पाते हैं। नहीं, मैं आने की बात ही नहीं कर रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि फ्लक्चुएशन तो घर में हाँ, होती है। फ्लक्चुएशन तो चलती रहती है गृहस्थ में, भौतिक संसार में है तो अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। तो बेसिकली हम सब यहाँ पर आनंद ही खोज रहे हैं प्रभु जी। तो हम सब आनंद ही खोज रहे हैं। तो आनंद की परिभाषा होती है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, जो कभी कम ना हो, है ना। अब भौतिक संसार में क्या है, आनंद नहीं है। मान लो मुझे रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, एक एग्जाम्पल है ना। मैंने 1 रसगुल्ला खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2 खाए अच्छा लगा, 3 खाए, 4 खाए, फिर लगा नहीं बस अब और नहीं। मतलब आनंद धीरे 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 धीरे, मतलब मैंने 15-20 खा लिया, अब लगा कि नहीं बस और नहीं, अब तो मुझे वॉमिट हो जाए। तो आनंद क्या धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये क्या है, ये आनंद नहीं है, खुशी है, थोड़ी टेम्परेरी खुशी है। और लेकिन जब टेस्ट भी चेंज होता है। लेकिन जब आनंद होता है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। आनंद सिर्फ आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते जाते हैं, नाम लेते जाते हैं, अपने आप जीवन में आनंद आता चला जाता है। आप देखिए जो भक्त लोग होते हैं, स्पेशली कृष्ण भक्त, एक अलग ही स्माइल दिखेगी उनके फेस में। अब निधिवन में गए हो अगर, तो कभी आप लोगों में से निधिवन गए हो, गए। तो वहाँ पे जो महल है जहाँ पे अभी भी भगवान आते हैं, पान चबाया हुआ रखा होता है ना, बिस्तर वगैरह सब बिछा होता है, तो वहाँ पे वो जबरदस्ती हंसवाते हैं, ताली बजाओ हाँ 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 ऐसे। तो एक बार हम लोग गए तो हमने बोला हम तो कृष्ण भक्त तो वैसे ही हंसते रहते हैं। बोले जो नहीं हंसते हम उनको हंसाते हैं, हमें तो पता है कृष्ण भक्त आनंद में रहते हैं। जो नहीं हंसते ना उनको जबरदस्ती हंसवाते कि कृष्ण की शरण में आ गए तो अब तो हंस लो, इसलिए हंसवाते हैं। तो आनंद क्या, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, जो कभी कम ना हो। और ये सिर्फ आध्यात्मिक आनंद में जो होता है, आत्मा से जुड़ा होता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। ये आध्यात्मिक आनंद। और आनंद के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, भक्तों का संग है, भागवतम है, गुरु महाराज है, गुरु का आश्रय, भगवान स्वयं है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारी माता जी बहुत सुंदर एक भजन सुनाती है। आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दे दिया, भक्तों का संग दे दिया, भगवान स्वयं विग्रह रूप में आ गए, भक्तों का संग है, शास्त्र है, गुरु, सब कुछ है हमारे पास आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी हम फंसे रह जाते हैं अपने स्टेटस को बढ़ाने में, अपने नेम फेम में, इन चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, माया में ही फंस के रह जाते हैं ना। सोचते नहीं कि थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालें। हालांकि हमारे जैसे बोलते हैं कि 16 माला करिए। 16 माला क्या है, ये हम अपने कल्याण के लिए करते हैं। कहते थे कि भगवान को अच्छा लगता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे अपने कल्याण के लिए, हमारी अपनी ही भलाई होगी, अपना ही अच्छा होगा। भगवान तो हमेशा ही शुद्ध है, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही कल्याण के लिए कहा जाता है। लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते कि हमें भी अपने लिए कुछ करना है। हम 24 के 24 घंटे परिवार के लिए, समाज के लिए,
इधर उधर उसमें निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा समय जिसके लिए निकालना चाहिए वो नहीं निकालते। भगवान को तो सेकेंडरी कर देते हैं हम लोग। घर के सारे काम निपटा के बाद में भगवान याद आते हैं कि दो बत्ती करनी है ना, एक जोत जलानी है, या पहले करना है तो बस टेम्परेरी कि आज सोमवार है तो शिव चालीसा पढ़ना है, मंगलवार है तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। दिनों के हिसाब से हमने भगवान को बांट रखा है, अपनी श्रद्धा को ही बांट रखा है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मुझे अनन्य भक्त चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता समझते हैं? कोई अन्य नहीं। अनन्यता मतलब, अनन्य मतलब ना कोई अन्य, नन अदर देन वन, एक के अलावा और कोई नहीं। जैसे गोपियाँ थी, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित है ना। वो कहते हैं ना, गोपियों के आटे में कृष्ण, गोपियों के खाने में कृष्ण, गोपियों के नहाने में कृष्ण, गोपियों के चलने में कृष्ण, हर चीज को कृष्ण से जोड़ देती थी। इवन कोई फूल देखती थी सुंदर सा तो ये नहीं सोचती सुंदर फूल है मैं लगा लूँ, मैं अच्छी लगूंगी, नहीं, ये तो फूल कृष्ण को देना चाहिए, कृष्ण लगाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। कोई फल देखा, आम देखे, ये तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो हर समय उनकी चेतना में कृष्ण रहते थे। तो ये है अनन्यता, अनन्य भक्त। तो हमें अनन्य भक्त बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, है ना, सुनेंगे भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को जब बार बार सुनेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, तब जाके सुन के भी क्या होता है, हम खड़े होते तो सब बोलते हैं कि झाड़ देते हैं, खड़े और सब झाड़ दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जब हम स्मरण करेंगे, स्पेशली यही हमें करना है, सुनने के बाद स्मरण करना, याद रखना है। मतलब अंते नारायण स्मृति, अंत में हमें भगवान याद आ जाए। कैसे याद आएंगे? जब हमें प्रैक्टिस होगी, याद करने की प्रैक्टिस होगी, तभी तो हम याद कर पाएंगे। आप देखिए, अपने बच्चों को हम कभी भूलते हैं, अपने पति को, अपने परिवार के किसी सदस्य को भूलते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। ये शादी हो, फंक्शन हो, सुख हो, दुख हो, तो भगवान को साइड कर देते, थोड़ा सा कोई बात नहीं, भगवान को बोलने वाले थोड़े ना, है ना, साइड कर देते। लेकिन जैसे जैसे हमारा भक्ति करते जाते हैं, भक्ति में प्रगाढ़ता आती है, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा संबंध बनता जाता है भक्ति के माध्यम से भगवान से, तो फिर भगवान को हम भूलते हैं। और ये तभी होता है जब हम नाम जप करते हैं, स्पेशली जब सुनते हैं, तभी कहते हैं कि नाम जप का कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। खाइते श्वेते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खा के, बिना खाए, नहा के, बिना नहाए, चलते फिरते, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, कैसे भी आप ले सकते हो। लेकिन सिर्फ एक नियम है कि आपको सुनना है। जो आप बोलो उसको सुनो, भगवान का नाम आप बोल रहे हो उसको सुनो, बस यही एक नियम है। क्योंकि जब भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, कानों के माध्यम से वो हमारे हृदय तक जाती है आवाज़, है ना, हृदय तक जाती है। ऐसे हमारे आचार्य जो रसिक भक्त हैं बोलते हैं कि अगर दो कानों को अगर मिला दिया जाए ना, दो कानों की शेप, तो वो हार्ट की शेप बन जाती है ना, एक दिल की शेप बन जाती है। तो वो कानों के माध्यम से हमारे हृदय तक जाता है और हृदय की शुद्धि होने लगती है, भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं। हालांकि भगवान हमेशा से हमारे हृदय में, लेकिन हमने माया की इतनी परतें डाल रखी हैं, मान सम्मान की, धन दौलत की, माँ की, बेटी की, पति की, पत्नी की, बहुत सारी इस पर हमने परतें चढ़ा रखी हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम सुन नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो कैसे होगा? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुने और फिर स्मरण करें, याद रखने का प्रयास करें। जो भी सुने कम से कम घर जाके पढ़ें, आज हमने क्या पढ़ा, और सुनने कोई भी बात अच्छी लगे, कम से कम 3 लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। अपने बच्चों को बताओ, पड़ोसी को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ, पति को बताओ, कम से कम 3 लोगों को बताओ, फिर वो बात आपको याद रहेगी, फिर आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे कि नहीं हाँ मैंने ये सुना था। फिर कभी आपको कुछ बताना पड़ेगा ना, अचानक से आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, सुना था, याद रहेगा आपको। तो क्या होगा? सबसे पहले भगवान के बारे में हमें सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद हमें इसको स्मरण करना है। भागवतम में बहुत सुंदर बताते हैं कि हमारे कर्मों की जो ग्रंथि है वो हम स्मरण की तलवार से काट सकते हैं। जो हमारे कर्म है, हम भक्ति करके, साथ साथ श्रवण करके, श्रवण के बाद स्मरण करके हम अपने कर्मों की ग्रंथि को, गांठ को काट सकते हैं। अब हमें क्यों कहा जाता है ग्रंथ पढ़ने चाहिए? क्यों कहा जाता है? भागवत पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, ग्रंथ कहा जाता नहीं ना, शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए। और कोई ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी।
ग्रंथ का अर्थ होता है जो हमारी ग्रंथियों को खोल देता है ना। ग्रंथ मतलब जो हमारी ग्रंथियों को, जो गांठें पड़ी है ना हमारे मन में, उन गांठों को खोलता चला जाए, अर्थात जो हमारे विकार हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लग जाते हैं। तो जो ग्रंथियों को खोल दे, जो हमारे मन के जो गांठें पड़ी हुई हैं, विकार है, उनको समाप्त करता जाए, वो ग्रंथ है। तो इसलिए कहा जाता है ग्रंथ पढ़ना चाहिए ताकि हमारी शुद्धि हो और ये सब हमें समझ में आने लगे। गांठें हटेंगी, गांठें खुलेंगी तो भगवान की तरफ और हम नज़दीक चलते चले जाएंगे, विकार हमारे समाप्त जब होंगे। तो आनंद, हम आनंद की बात कर रहे थे, तो आनंद किस पर निर्भर करता है ना। किसी को अच्छा खाने में आनंद मिलता है, किसी को अच्छा पहनने में, किसी को सोने में। तो आनंद क्या हमारे शारीरिक स्तर पर है, शरीर के स्तर पर हमें आनंद मिलता है या मन के स्तर पर मिलता है? मन के स्तर पर। शारीरिक स्तर पर तो टेम्परेरी होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम कहीं घूमने के लिए गए, हम कहीं घूमने के लिए गए, कहीं समुद्र का किनारा है बहुत सुंदर, कैंडल लाइट डिनर के लिए सोचा हमने, समुद्र के किनारे बैठ गए, बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, सुंदर ठंडी हवा चल रही है और अच्छा म्यूजिक चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम बहुत खुश हैं उस समय। बैठे हैं कि हाँ सब हम एक साथ यहाँ पे भगवान का नाम लेंगे, चर्चा करेंगे या खाना खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा वातावरण, प्लीजेंट वातावरण। लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है, कोई आपकी पत्नी आती है, पति आता है, आपको बोले खा सुअर खा, खा सुअर खा, है ना, 3-4 बार आपको बोले खा सुअर खा, खा सुअर खा, तो आपको क्या लगेगा? आपका मन करेगा खाने का? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वातावरण तो वही है, वही कैंडल लाइट है, वही ठंडी हवाएं हैं, वही म्यूजिक चल रहा है, मन क्यों नहीं करा? क्योंकि वो टोट मारती क्योंकि मन को हमारे ठेस पहुंचे। यानी आनंद जो है वो वातावरण से नहीं आता, परिस्थितियों से नहीं आता, वो मन से आता है। कई ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं लेकिन आनंद में रहते हैं, है ना, क्योंकि आनंद वो मन से अनुभव करते हैं, भगवान को अनुभव करते हैं। तो मन के स्तर पर ही अनुभव किया जा सकता है भगवान को, आनंद को अनुभव किया जा सकता है। और मन ही हमारा ऐसा जो हमें संसार में फंसाता है, सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मन की बात हमने माननी है, मन अगर दोस्त बना रहे तो मन की बात माननी है। मन को क्या करना है? भगवान से जोड़ना है ना, मन को मनमोहन से जोड़ देना है, मनमोहन के चरणों से जोड़ देना है, तब जाके हमारी भक्ति सार्थक हो पाएगी। मन के स्तर पर हम आ पाएंगे। जब मन भगवान से जुड़ जाएगा तो धीरे 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 फिर हमें याद भी रहेगा, भगवान भी याद रहेंगे, भगवान की सेवा भी। आप देखिए जब हम नए नए भक्ति में आए थे, हमें जब किसी ने बोला कि गुरु महाराज की बहुत कृपा है मेरे पे, तो पहले दिन से हम 16 माला करने लगे। लेकिन कई माता जी हमारे सेंटर आती हैं, उनको जैसे बोला कि 16 माला करनी है, बोली 16 माला, 2 माला में मेरा मुंह थक जाता, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसे बोलते मेरा मुंह थक जाता बोलते बोलते, मैं कभी नहीं, इतना तो बड़ा मंत्र है, पूरा मंत्र बोलते बोलते मुंह थक जाता। वो दिन आज का दिन माता जी ने दीक्षा ले ली, प्रचार करती है, आगे खूब अच्छे से प्रचार करती है। तो धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो आनंद के अनुभव होता है, क्योंकि मन में भगवान आ जाते हैं ना। मन में जब भगवान जुड़ जाते हैं, रस आने लगता है, तो अपने आप ही आनंद का अनुभव होने लगता है। तो मन पे हमें काम करना है, मन से ही हमें जोड़ना है। तो मन पे फोकस करना हमें। लेकिन इस संसार में इतनी सारी चीज़ें हमें भटकाने के लिए, सबसे पहले तो अपने घर में अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी भटकाने के लिए तैयार रहते, किस राह पर चल रहे हो, है ना। क्या कृष्ण भक्ति की राह पर चल पड़े, और क्या भगवान भगवान नहीं है? इतने सारे जो बनाए हैं भगवान है, भगवान नहीं है ना। तो आज के समय में भौतिक संसार में इतनी चीज़ें हैं भटकाने के लिए। अच्छा कहीं सूट दिख गया, साड़ी दिख गई, ज्वेलरी दिख गई, गोलगप्पे दिख गए, तो मन हमारा विचलित हो जाता है ना। बहुत हमें भटकाने के लिए तैयार रहता है। और सबसे जो बड़ा शत्रु हमारे साथ रहता है वो क्या है? फोन असुर, फोन नामक असुर। जो फोन है हमारा सबसे बड़ा असुर है। फोन आज के समय में फोन सबसे बड़ा शत्रु है। एक चीज निकालने लगो, उंगली स्क्रॉल करती जाती करती, कहाँ घंटा निकल जाता पता ही नहीं। मंदिर में चले जाते हैं ना, पता नहीं ढूंढना भी मिलता कुछ है।
सकते हैं। बताइए मेरी बेटी बहुत अच्छी करती है तो उसको बुआ हुआ कहती है कि वो मेरा दिन बन गई है तो दुनिया में छोड़ देता है किसी को छोड़ नहीं करती कोई काम बच्चों को हाँ वो सब है, वो तो सुनना पड़ता है। पेंटिंग करनी है घर देखना है उसको पढ़ाना है बच्चों को देखना है सब करना है मंदिर में डेली जाना है मंगल आरती करनी है शाम को मंदिर जाना है सैटरडे को भक्ति रिक्शा में जाना है संडे को मंदिर जाना फ़ोन क्या बोल में आने का भी कोई टाइम नहीं होता मेरे खुद के पापा मुझे बोलते कभी फ़ोन कर दो ना, बोले आज जोगन को टाइम मिल गया। टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उनको नहीं जोगी बनाया आपने। वो कट्टर शिव भक्त है, डंडा उठा के खड़े रहते हैं, कृष्ण का नाम लो तो। हमारे बेटा कोई बात नहीं, शिव जी की सही, शिव जी अपने आप लाइन पे ले आए। हाँ जी। अपने आप लाइन पे ले आए। हम लोग तो शिवरात्रि का पढ़ते हैं। हाँ कोई बात नहीं, करना चाहिए। परम वैष्णव है शिव, हाँ, तो उन्हीं रख से सकते भक्ति हैं। मांगते हैं। उनसे भक्ति मांग सकते हैं, कोई बुराई नहीं कर सकते। तो हमें भगवान के बारे में सुनना है, सुन सुन के हमें आसक्ति होती है। जैसे किसी को हीरो अच्छा लगता है, हीरोइन अच्छी लगती है, उसके बारे में जानना चाहते हैं ना, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या पहनती है, क्या खाती है, सब जानना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान से हम जुड़ने जा रहे हैं। भगवान, आप देखिए जब हमारी दीक्षा होती है ना, जब हमारी दीक्षा होती है तब हमारा संबंध गुरु महाराज भगवान कृष्ण से करा देते हैं। भगवान कृष्ण के हम संबंधी बन जाते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से हमारा संबंध भगवान से हो जाता है, तो भगवान के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। अब भगवान के परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, हम सब कृष्ण भक्ति करने जा रहे हैं, तो भगवान को तो जानना पड़ेगा ना, भगवान के गुणों को, भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं। एक्चुअली हमें भगवान के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, बस ये पता है जेल में पैदा हुए, माखन चुराते हैं, गोपियों के साथ रास किया है ना, और गोपियों के वस्त्र चुराते थे, और राजा बने, राधा रानी से विवाह नहीं किया, बस यही सब पता है। ये हर बात में उन्होंने शिक्षा दी है। बिल्कुल ये जो गोपियों के वस्त्र चुराना, ये या क्या कहते हैं माखन चुराना, ये शिक्षा ही है। बिल्कुल, ये तो भगवान बताना चाहते हैं। भगवान अपनी हर लीला से, तभी कहते हैं जो हम करते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं वो कर्म कहलाता है, हमें उसका फल मिलता है, उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं वो लीला कहलाता है, वो कर्म बंधन में नहीं आता, उस समय शिक्षा ही मिलती है। हर जो भी भगवान ने किया लीला की, उससे कुछ ना कुछ शिक्षा हमें ग्रहण करनी भी चाहिए और मिलती भी है। भगवान तो तीनों तत्वों से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों गुणों से गुणातीत है भगवान, शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वो भी इसी तरह से तीन गुणों से ऊपर ही रहते हैं, गुरुजन जो। तो भगवान के बारे में हम भगवान के सदस्य, परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो भगवान को जानने के लिए उनके गुणों को जानना चाहिए, क्या क्या गुण है भगवान के अंदर, है ना। तो शुरू करेंगे हम। कितना सुंदर है ना, भगवान के सदस्य बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, भगवान के परिवार के सदस्य हैं, गर्व से कहना चाहिए दीक्षा। तभी कहते दीक्षा हर किसी को दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा निगुरे नहीं मरना चाहिए, है ना। बिना गुरु के कभी संसार से नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे, जो मानव शरीर में आया है, जिसको मनुष्य शरीर मिला है और भक्ति नहीं कर रहा, स्पेशली कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा, वो दो पैरों वाला पशु है और कुकरों शुक्रों की तरह अपना जीवन बिता के वापिस चला जाएगा। प्रभुपाद क्लियर बोलते थे। तो हमें जानवरों की तरह नहीं मरना, एक अच्छा भक्त बन के मरना है, ताकि अगर अगला जन्म भी मिले तो भक्त परिवार में मिले, ताकि जो भक्ति हमारी अधूरी रह जाए उसको हम पूरा कर पाए। पहले तो कोशिश करें जितना, देखो जब जागो तभी सवेरा, है ना। हमें लगता है कि हम 40 साल में थी जब मैं भक्ति मुझे मिली, 38-40 के आसपास थी मतलब मुझे मिली, 12-13 साल हो गए। तो अब लगता है कि पहले का समय बिल्कुल व्यर्थ ही गवा दिया, पूरा समय व्यर्थ गवा दिया, काश हम पहले जुड़ गए हो, है ना, मन में ही आता। तो जब जागो तभी सवेरा, हो कहते ना, बहुत जन्म बीते रहे माधव, ये जन्म दे रहे। अब जब पता चल गया तो अब वेस्ट मत करो, एक एक क्षण अपना कोशिश करो भगवान की सेवा में लगा दो, भक्तों की सेवा में लगा दो। भगवान, इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर के सदस्यों को छोड़ दो, नहीं, उनको भी साथ लेके चलो, कोशिश करो प्रसाद खिलाओ, ट्रिप्स पे लेके आओ, प्रोग्राम्स में लेके आओ, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश करो। लेकिन उसके लिए पहले खुद दृढ़ होना पड़ेगा, खुद पक्के बनना पड़ेगा। खुद पक्के बनेंगे ना, फिर हम औरों को भी कह पाएंगे। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं होगा और वो क्या बताएंगे। अब मैं आपको कहूँ, आप मुझे कनाडा के बारे में बताओ, जब कनाडा कभी गए ही नहीं तो क्या बताएंगे, है ना। इसलिए जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, किसी को क्या बताएंगे। इसलिए खुद को पक्का होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है, और वही करना जो भगवान को अच्छा लगता है, और कुछ नहीं करना मुझे।
कोशिश का जैसे माता जी बताती ना, हम अक्सर द्वंद्व में रहते हैं। अब जैसे यहाँ क्लास है, सेंटर जाएं है ना कि नहीं जाएं, घर में इतने काम है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, एक ही छुट्टी मिलती है संडे की, बहुत सारे काम होते हैं, काम तो खत्म ही नहीं होते, मन द्वंद्व में फंस जाता है। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए मेरे किस काम को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और नहीं होंगे। पहले इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मेरे को क्या ऐसा मैं करूँ जिससे भगवान खुश करें। और फिर जब मन गए नहीं, आप देखिए अगर आप भगवान के लिए 10 मिनट निकालते हैं ना, आपको भगवान अगली बार 20 मिनट देंगे, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट और देंगे कि तुम मेरी सेवा और कर, अपना काम पेंडिंग मत कर। आपको 24 घंटे इतने बड़े लगेंगे कि आप अपने काम बहुत आसानी से कर सकोगे। और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होता है। जिसकी 16 माला सुबह हो जाती है, कर लेते हैं, उसको तो पूरा दिन आराम से, प्रभु जी देखिए 3:30 बजे उठते हैं, बहुत मोहन प्रभु 3:30 बजे उठते हैं, 16 माला सुबह हो जाती है, पूरा दिन आराम सेवा में लगे रहते हैं। कोई श्लोका डालना, सेंटर का कुछ ना कुछ, माता जी कोई भी एक्टिविटीज़ है सब में इन्वॉल्व रहते हैं। राइट हैंड है माता जी का, प्रभु जी। हाँ जी, आधे घंटे के 1 घंटे बाद सो जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे शरीर निकाले कर लेना चाहिए, लेकिन चल के कर लो। अगर लगातार बैठ नहीं सकते तो चल के कर लो, 1-2 माला चल के करो, फिर थोड़ा ठीक लगे फिर बैठ जाओ, ऐसे करके। हाँ कर सकते, वो माला को करने का कोई नियम नहीं, कैसे भी करो, बस किसी ना किसी तरीके से नाम निकलना चाहिए। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि सूतक है, पातक है, किसी की डेथ हो गई, किसी का जन्म हुआ, माला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। भगवान का नाम ही, भगवान का तो काम ही है अशुद्ध को शुद्ध करना, है ना। बल्कि उनको समर्पित कर दो, किसी की डेथ हुई तो समर्पित कर दो माला करके। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल, मुँह धो खुला करो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। माता जी मेरी समस्या ये है कि मेरी 16 माला 4 घंटे में, मेरी सबसे बड़ी समस्या है जो पिछले 2-3 साल से चल रही है मुझे है। और 10 मिनट से ऊपर लग जाते हैं आपको एक माला, ऐसा क्या बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। पता नहीं कैसे, पहले नहीं था, पहले मैं बहुत सारी माला करती थी, 36 माला करती थी, 40 माला करती थी। अच्छा। लेकिन अब पीछे कुछ ट्रेजेडी हो गई फैमिली, तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी डिसहार्टन हो गई थी। तो उसके बाद मेरी माला भी छोड़ गई और मैंने दोबारा माता जी के लिए माला शुरू की, बट मेरा टाइम चलिए कोई बात नहीं, 16 चल रहे हैं वैसे। किसी के दिन 16 हो जाती है, लेकिन किसी दिन 8, किसी दिन 10। जिस दिन खाना कम खाओ उस दिन माला भी कम करो। जब खाना कम नहीं करते तो माला क्यों कम कर रहे हो, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। है ना। जब खाना जो शरीर के लिए जरूरी है तो भगवान का नाम भी तो आत्मा के लिए जरूरी है ना। आत्मा को कैसे खुश रख सकते हैं, आत्मा की खुराक ही है भगवान का नाम। शरीर का तो हम ध्यान रखते हैं, शरीर की खुराक का कि नहीं जिम जाना है, खाना खाना है, रोटी खानी है, ड्राई फ्रूट, दूध सब कुछ लेना है। लेकिन अगर खाना नहीं खाओ ना किसी दिन तो माला ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। तो नींद भी नहीं आती, ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद आती है। फिर तभी तो हमारे जो आचार्य हुए, शठ गोस्वामी वगैरह हुए, जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, 1-2 ना छाछ पीते थे पूरे दिन, हर समय भगवान का नाम लेते रहते, हर समय। चलो वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जैसे अब कार्तिक आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, हम यही बोलते हैं, भोजन कम भजन ज़्यादा, है ना। भोजन कम कर दो, शरीर की खुराक कम और आत्मा की खुराक ज़्यादा। तो भगवान का नाम तो आत्मा की खुराक है, जितना ज़्यादा ले उतना भगवान को अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए पहले सुनना होगा, श्रवण करना होगा, फिर उसको स्मरण करें, स्मरण करके दूसरों को बताने का प्रयास करें, तो गुणों पर आते हैं। बताने से स्मरण बढ़ता है। हाँ ये तो है, आप दूसरों को बताओगे तो याद रहेगा। मतलब जैसे बीच में फोन जब आगे डाल देते किसी ने माला करने तो नहीं, आप बोल दो माला। आप पॉज कर दो, तो माला पकड़ लो, रोक दो, अपने से जो भी है डिलीवरी है कोई भी बात करनी कर सकते। मैं फ़ोन आता है ना तो उठा लेती हूँ, तो मेरी सिस्टर बोलती है तू रख दे, तू माला कर रही है, मुझे पता चल। इसलिए कहा जाता है सुबह सुबह माला करना, ताकि ना कोई किसी का फ़ोन बजे, ना डोर बेल, ना कोई परेशान करने का। सुबह सुबह माला हो जाए अपनी। आप देखिए जितने बजे आप उठते हैं ना, कोई 6 बजे उठते हैं तो 1 घंटा पहले उठ जाओ, फटाफट ब्रश करो, कुल्ला करो और बैठ जाओ, 1 घंटे में 8 माला आराम से हो जाए। अच्छा एक सुबह इतनी माला करने पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। माला का कोई नियम नहीं है, बस किसी ना किसी तरीके से भगवान का नाम निकलना चाहिए। नाम की जो अगाध महिमा है, आप सोच ही नहीं सकते। बस आप नाम लेते जाओ, कैसे आपकी नैया पार हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बस कोशिश करिए नाम लेते हैं। माता जी आप बोल रहे हैं कि सिर्फ
बुला करके तो नहा धो के बैठना होगा ना? नहीं नहीं, ये एक्चुअली महामंत्र है, ये मंत्रों का राजा है। जो बाकी जितने भी मंत्र होते हैं सब ओम से शुरू होते हैं। जो मंत्र ओम से शुरू होते हैं उसमें नियम होते हैं कि आपको नहा के करना है, पूरा प्रॉपर एक आसन पे बैठ के करना है। आसन ना ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, मृगासन हो। इस गीता में पूरा आता है इस ध्यान योग के बारे में। उसको आपको ऐसे करना है। लेकिन ये महामंत्र है, इसमें ओम नहीं, मंत्रों का राजा है। और राजा के लिए कोई नियम नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रेड लाइट आई, हमारी गाड़ी रुकेगी ना रेड लाइट, हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। और मोदी जी की गाड़ी आए, रुकेगी रेड लाइट नहीं ना, वो तो चलती जाएगी क्योंकि मोदी जी राजा है, उनके लिए कोई नियम नहीं। ऐसे ही महामंत्र क्या है, मंत्रों का राजा है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप नहा के बिना नहाए खाए पी कैसे भी कर सकते हैं। इवन शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, उन दिनों में भी हम कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसका। बस किसी ना किसी तरीके से भगवान का नाम निकलना चाहिए। कोशिश करें नाम निकल जाए, चलते फिरते आते जाते कैसे भी कर सकते हैं। करते करते ये हमारी प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट स्टेज है कि किसी को माला के लिए हम बोलते। लेकिन जब वो कहते हैं ना, हमेशा बच्चा नर्सरी में रहेगा 2-3 साल तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा तो केजी में, फर्स्ट में आगे जाना चाहिए। फिर कहा जाता है कि ध्यान से करो। पहले तो होते हमारे प्रभुपाद कहा करते थे, फर्स्ट काउंटिंग, फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी। पहले आपको 16 माला पूरी करनी है, उसके बाद उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। यानी 16 माला करते करते आप एक्सपर्ट हो जाओ कि हाँ अब कैसे भी कर सकते हैं। फिर आप सोचो कि मुझे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, फिर अच्छे से करने का प्रयास करना। ठीक है, अब हम दोनों को शुरू करते हैं, नहीं तो रह ही जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हमारा ग्रंथ है बहुत सुंदर। उसमें भगवान के 64 गुण बताए। भगवान के 64 गुण हैं। ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, जैसे हम सब हैं ऐसे ब्रह्मा जी हैं। हमारा भी जैसे जन्म होता है, मृत्यु होती है, ऐसे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, जन्म होता है, तो वो जीव तत्व है। तो ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं। जैसे गुरुजन है, शुद्ध भक्त है, आचार्यगण, उनमें भी 50 गुण पाए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी से ऊपर है शिव जी, उनमें 55 गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के नाम भी दिए गए ग्रंथ में। और शिव जी के बाद आता है विष्णु जी। विष्णु जी में 60 गुण पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट भगवान कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। इन सब के नाम दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ेंगे तो पूरा क्लास उसी में चली जाएगी। तो 4 गुण ऐसे हैं जो विष्णु को भगवान कृष्ण से अलग करते हैं। 64 है ना। ब्रह्मा जी में 50, शिव जी में 55, विष्णु जी में 60 और कृष्ण में 64 गुण है। विष्णु जी और कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि जो सीरियल आया था महाभारत का, उसमें यही दिखाया गया था कि भगवान विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, फिर बाल रूप में आ जाते हैं। तो लोगों को यही कंफ्यूजन है कि विष्णु से ही कृष्ण निकले हैं, लेकिन कृष्ण से विष्णु आते हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे बृहद भागवतामृत में, भागवतम में भी आता है कि विष्णु भगवान कृष्ण ही अपना एक्सपेंशन करते हैं ना। हम लोगों को तो विष्णु के 3 तरह के विष्णु होते हैं, ये भी नहीं पता होगा, है ना। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, डिटेल में अलग हो जाएगा, है ना। तो लेकिन विष्णु जी में 60 गुण पाए जाते हैं, भगवान कृष्ण में 64 गुण, जो भगवान कृष्ण को विष्णु से श्रेष्ठ बताते हैं। तो 4 गुण क्या है, हालांकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण का मूल रूप क्या है, गोप वेश। भगवान ग्वाले के रूप में रहते हैं। भगवान जब गोलोक में रहते हैं अपने धाम में, वह गोप वेश में रहते हैं, मतलब धोती पटका और जैसे गैया चलाने जाते हैं ऐसे वेश में रहते हैं। अब जब भगवान विष्णु है वो वैकुंठ में रहते हैं। भगवान कृष्ण के नाम, धाम का नाम क्या है, गोलोक है ना। भगवान कृष्ण जैसे हम लोग अपने घर के बाहर नाम लिखते हैं ना, सो एंड सो, उसका घर, इसका घर, ऐसे भगवान के घर का नाम है गोलोक, गोलोक धाम। ऐसे और भगवान विष्णु के घर का नाम है वैकुंठ। हालांकि एक ही बिल्डिंग, जैसे एक अपार्टमेंट होता है ना, एक अपार्टमेंट है, सबसे टॉप मोस्ट जो बिल्डिंग है वो गोलोक है, उससे नीचे वैकुंठ है, बाकी सब जो उसके नीचे। तो विष्णु और कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब भगवान कृष्ण को कुछ काम करना होता है, भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं करते, वो बस अपने धाम में बैठे बैठे बांसुरी बजाते हैं, मजे करते हैं और सेवा लेते हैं, अपने सखाओं से, उनके गोपियों से सेवा लेते रहते हैं। लेकिन जब उनको कोई काम आता है, किसी असुर को मारना है, कुछ भी करना है, तो वो वैकुंठ में आ जाते हैं, अपनी 2 भुजाएं एक्स्ट्रा लगा लेते हैं और उनमें खूब अपना वेशभूषा चेंज कर, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जज है
है ना। कोई जज अपने घर में कैसे सिंपल कैसे भी रह सकता है, ट्राउजर पहनेगा, शॉर्ट्स पहनेगा, मौज मस्ती करेगा, बच्चों को कंधे पे भी बिठाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वही जज अपने ऑफिस में जाएगा, पूरा सूटेड बूटेड ड्रेस पहन के जाएगा। यही विष्णु और कृष्ण में अंतर है। कृष्ण अपने धाम में गोप वेश में रहते हैं, लेकिन जब वैकुंठ में आते हैं तो 2 भुजाएं एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है, फिर वो विष्णु कहलाते हैं। तो 4 गुण ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को विष्णु से अलग करते हैं। किसी को पता? पहला है रूप माधुरी। रूप माधुरी कि भगवान कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है ना। अब विष्णु जी को, अब जैसे हम कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण द्विभुज रूप में, उनको हम देखते तो लगता है हमारे जैसे हैं, है ना, एक अलग ही लगता है हमें। लेकिन विष्णु जी को देखते हैं तो लगता है हाँ ये, ज़्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हाँ ये भगवान होंगे, उनकी 4 भुजाएं तो ये भगवान होंगे, ऐसा लगता है। तो भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर है, रूप माधुरी उनका अलग गुण है। दूसरा है वेणु माधुरी कि भगवान बांसुरी बजाते हैं और कुछ नहीं करते, बांसुरी बजाते हैं। तीसरा लीला माधुरी कि भगवान कृष्ण लीलाएं करते हैं। चौथा प्रेम माधुरी कि वो प्रेम से भरे हुए हैं, एक आदान प्रदान करते हैं प्रेम का अपनी लीलाओं के माध्यम से। ये 4 गुण ऐसे हैं जो विष्णु को, भगवान कृष्ण को विष्णु से श्रेष्ठ बताते हैं। वेणु, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 64 हैं। तो हम एक एक करके जो भगवान के गुण हैं 64, हालांकि एक साथ नहीं कर पाएंगे, जितने भी हम कर पाएंगे 4-5 करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला गुण जो भगवान का रूप गोस्वामी पाद बताते हैं वो है सूरम गंगा कि भगवान बहुत सुंदर है। सुंदर लगता है कि नहीं लगता? कोई ऐसा है जिसको सुंदर नहीं लगता है? काले हैं भगवान, तो काले लोग सुंदर लगता है क्या? लगता है, काले लोग भी बहुत सुंदर होते हैं। भगवान कृष्ण एक्सेप्शन। हमारे रसिक भक्त बोलते हैं भगवान जब काले हैं इतने सुंदर लगते हैं, लोग पागल हैं। गोरे होते तो क्या होता है ना, फिर तो और भी लड़कियां इनके पीछे पड़ जाती हैं। तेरे काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। सम्मोहित करता है। तो भगवान बहुत सुंदर है। तो जब भगवान पराग ज्योतिषपुर गए, जहाँ पर नरकासुर ने 16,100 जो राजकुमारियाँ थी उनको बंदी बना रखा था, तो जब वो पराग ज्योतिषपुर को छुड़ाने के लिए जाते हैं, नरकासुर का वध करते हैं, तो जो वहाँ पे जो राजकुमारियाँ थी भगवान से क्षमा मांगती है। मैं ये बता रही हूँ कैसे भगवान सुंदर है। तो क्षमा मांगती है तो भगवान बड़े हैरान होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। तो वो बोलती है राजकुमारियाँ कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। जब हम आपके बारे में चर्चा करती थी पहले कभी, तो हमें लगता था कि आप तो कमल के जैसे सुंदर हो गए, आपका मुख चंद्रमा के जैसे है, आंखें कमल के जैसे है। हम आपस में यही चर्चा करते थे। लेकिन अब जब हम आपको आमने सामने देख रही हैं तो हमें लगता है हम तो कितनी गलत थी, आप तो उन सब से कितना बढ़ के हैं, कितने सुंदर हैं, इसलिए आपसे क्षमा मांगते हैं। तो भगवान काले हैं लेकिन सुंदर है। माता जी ने बहुत अच्छा बोला, काले रंग को दुनिया में वाली है ना। अच्छा, तो ऐसे भगवान बहुत सुंदर है। एक एक आप देखिए, आप लोगों में से इसमें मंगला अटेंड करी वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में, बहुत ही सुंदर भगवान। उस समय जो एक्चुअल उनका गोप वेश होता है ना अपने धाम में, बिल्कुल धोती में रहते हैं, कोई ज़्यादा मेकअप नहीं, सिंगल माला। और ज़्यादातर जो जुड़े इस तरह के होंगे वो सिंपल, हम गोविंद देवी गए थे, ऐसे भगवान बिल्कुल सिंपल गोप वेश में। ऐसे राधा नहीं, बहुत सिंपल, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल अपने जैसे, अपने जैसे फील होता है। और इतनी भीड़, हर कोई आगे जाना चाहता है कि हम भगवान को देखें, हम भगवान को देखें, हम भगवान को देखें। चाहे वहाँ के रोज रहने वाले लोग हैं, उनको भी रहता है भगवान वही है, लेकिन एक आकर्षण सा बना रहता है कि नहीं पहले जाके देखें भगवान को कैसे लग रहे हैं आज पर। तो भगवान इतने सुंदर है कि एक बार देखने से मन भटका ही है। और इतने सुंदर अंग है भगवान के, जहाँ नजर टिक गई वहाँ बस स्टक हो गई। भगवान के दर्शन भगवान के चरणों से ही शुरू करने चाहिए, हमेशा हमारे शास्त्र बताते हैं। चरणों से शुरू करके धीरे 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 हमें मुख तक आना चाहिए। और भगवान के चरणों को ही आप देखते रह जाओगे कि हाँ लालिमा है, और कैसी पायल पहनी है, फूलों की पहनी है, सोने की है, चांदी की है, और कैसे खड़े हैं भगवान, पेंटिंग कैसे की हुई है। मतलब जो भक्त लोग होते हैं ना, पूरा एक्सरे निकाल लेते हैं भगवान का, क्या क्या पहना हुआ है भगवान ने।
कैसे लग रहे हैं, कैसी बांसुरी पहनी है, बांसुरी टेढ़ी है, फूल किधर लगा है किधर नहीं लगा, पूरा एक तरह से एक्सप्रेस निकाले। तो भगवान का एक एक अंग बहुत सुंदर है। ऐसा रामायण में भी कथा आती है कि जब शूर्पणखा जाती है और राम और लक्ष्मण को देखती है जंगल में, तो देखती रह जाती है और जाके रावण को बताती कि जंगल में 2 राजकुमार आए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कि उनका कोई भी अंग देखो वो बहुत सुंदर है, वहीं नज़र टिक रही है ना, और कहीं नज़र जाती ही नहीं है। तो सच में रावण को भी लगता है कि मैं भी देख के आऊँ कि असर कौन है। तो भगवान जब भी आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, आप देखिए जब भगवान वराह रूप में भी आए, शूकर के रूप में भी आए, तब भी भगवान सुंदर लगता। शूकर रूप, सुअर का रूप कभी अच्छा लगता है, लेकिन वो भगवान थे तो वो सुंदर लग रहे थे, एकदम से चमकता हुआ चेहरा, दांत बाहर, कोट इतने लाल। और जब भगवान पृथ्वी मैया को अपने दांतों के बीच में रख लेते हैं, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे लाल होठों के ऊपर किसी ने, पान के ऊपर किसी ने कुछ वो रख दिया हो ना, सुपारी टाइप, ऐसे लग रहे हैं। भगवान किसी भी उसमें बहुत सुंदर लगता है, और जिसने भगवान को देख लिया और कुछ देखने की इच्छा करती है। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी मुरली की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी मुरली की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। उस दिन जब यहाँ मंदिर में प्रोग्राम हुआ था, एक बच्चा बांसुरी बजा रहा था, उसमें जो थे आप लोगों ने सुना हो, बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहा था, है ना, इतना अच्छा लगा। सच में ऐसा लगता कि भगवान ही यहाँ पे आके विराजमान हो, बहुत अच्छा लगा। तो सच में कोई चीज़ ऐसी जो उनको देख के भगवान याद आ जाए, मोर पंख देखो तो भगवान याद आ जाता, बांसुरी देखो भगवान याद आ जाता, है ना। तो ऐसे ही भगवान को जिसने देख लिया वो फिर कहीं का नहीं रहता, है ना, भगवान कहीं होके रह जाता। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद बोलते थे, सबसे पहले गोपियाँ बोलती, गोपियों का बहुत सुंदर आता है गोपी गीत में, कि भगवान जब गैया चरा के वापिस आते थे, गाय चरा के वापिस आते थे, तो पूरा दिन बाहर जंगल में कच्ची मिट्टी, वहाँ पे पूरा धूल से भरा हुआ उनका शरीर। बहुत सुंदर गोपियाँ बोलती थी। दिन परीक्षाए नीलकुंतले वनरुहाननां बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि नास्मरां पीडयच्छति। जब पूरा दिन ढल जाता है, भगवान वापस आते हैं गैया चरा के, और पूरा उनके बालों में धूल लगी हुई है, मुख पे धूल है, पसीने की बूंदें आई हुई हैं, लेकिन उस रूप को देखने के लिए भी गोपियाँ अपने घर के बाहर खड़ी हो जाया करती कि भगवान वापस आ रहे गैया चरा के, तो हम देखें भगवान अब कैसे लग रहे हैं, कृष्ण अब कैसे लग, क्योंकि वो हर समय भगवान का ही चिंतन करती रहती। अगर भगवान गैया चराने जाते तो भी सोचती थी नंगे पैर गए हैं, कहीं कांटा ना चुभ जाए, कुछ पैर में लग ना जाए, कहीं नदी में ना कूद जाए, कहीं पेड़ पे ना चढ़ जाए, तो हमेशा भगवान के बारे में सोचती रहती। अब भगवान गाय चरा के वापिस आए तो देखने के लिए भगवान कैसे लग रहे हैं, उस रूप में भी, जब धूल मिट्टी से सने हुए हैं, उस रूप में भी भगवान उनको अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे रूप के दर्शन करने के लिए वो ललायत रहते हैं। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि आप लोग केशी घाट देखा आप लोगों ने, परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा में आता है केशी घाट, देखा होगा, शायद नाम नहीं पता होगा, रास्ते में ही आता है। तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि चांदनी रात में आप केशी घाट पर वंशी वट के नीचे त्रिभंग ललित कृष्ण को कभी मत देखना।
वहाँ पर केशी घाट बहुत सुंदर है, अभी भी बहुत अच्छा, वहाँ बेंचेस वेंचेस है, फूल मतलब पेड़ पौधे सब बहुत अच्छा लगता है यमुना के साथ में। क्या केशी घाट पर वंशी वट के नीचे त्रिभंग ललित कृष्ण को खड़े हुए मत देखना, अगर देख लिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, किसी और को देखोगे नहीं, आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं। जैसे ब्रज की लीला आती है ना, एक बार एक कोई सासू माँ होती है, अपनी बहू को हमेशा घूंघट में रखती है कि घूंघट में हमेशा घूंघट करते रहना, कभी अपना घूंघट ऊपर मत करना। बोले वो हमेशा सोचती क्यों कहती रहती है घर में, कभी भी बाहर जाओ घूंघट करते रहो, घूंघट करते रहो। बोले नहीं, अगर तेरी निगाह उस पर पड़ गई ना उस कलुए में, तो फिर तो किसी और को देखेगी। मन में सोचती थी, अपनी बहू को नहीं बताती थी, मन में सोचती। तो एक बार ऐसा उसने सोचा कि आज तो मैं देखती हूँ क्यों ऐसे बोलती है, नहीं हमेशा बोलती कि ढक के रखो ढक के रखो। तो एक दिन क्या करती है, घूंघट थोड़ा सा उठा के ऐसे चौखट पे खड़ी हो जाती है, तो भगवान ऐसे गैया चरा के वापिस आ रहे थे। और जब भगवान को देख लेती है फिर तो सुध-बुद्धि खो जाती है उसकी, जब अंदर आती है तो सास समझ आती है आज इसने दर्शन कर लिया उसके। तो भगवान इतने सुंदर। तो रूप गोस्वामी पाद यही बोलते हैं कि केशी घाट पर वंशी वट के नीचे आप त्रिभंग ललित कृष्ण को मत देखिए। तो एक पहले बहुत पहले एक ऐड आया करती थी, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करेगा। तो हमारे जो रसिक भक्त हैं वो बोलते हैं जो अपने परिवार से करे प्यार वो कृष्ण का ना करे दीदार, कृष्ण को मर दे, फिर कृष्ण के ही होके रह जाए, है ना। फिर आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, अपने घर के लोगों से सबसे पहले सुनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। जब और दुनिया की चीजों के लिए इतना सुनते हो तो भगवान के लिए भी सुन लो। भगवान तो देख रहे हैं कि मेरे लिए सुन रही है, सुन वो आपके अकाउंट में लिखा जाएगा। भौतिक संसार का आपके अकाउंट में भी लिखा जाएगा, भगवान बस देखेंगे प्रयास तो कर रही है मेरे लिए, है ना। इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर है। इसका दूसरा गुण पर दूसरे गुण में आते हैं, हालांकि और बीच में पितामह की स्थिति भी है। दूसरा गुण है शुभ लक्षणों से युक्त। पहला कि भगवान बहुत सुंदर है, सुरम्यंगा। दूसरा शुभ लक्षणों से युक्त। कि भगवान जैसे हमारे हाथों में रेखाएं हैं, ऐसे भगवान के हाथ में रेखाएं होती हैं, और भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं। भगवान के चरणों में 19 चिन्ह होते हैं, 11 दाएं पैर में और 8 बाएं पैर में। बहुत, और हर चिन्ह का बहुत सुंदर सुंदर महत्व है। आप कभी क्लास होगी फिर हम डिस्कस करेंगे। दाएं में 11 और 8 बाएं में ये चरण चिन्ह होता है। चरण बहुत सुंदर सुंदर, वज्र का चिन्ह है, मछली का, अंकुश का, कमल का, चांद, त्रिकोण, बहुत सुंदर। और हर चीज का, छाते का, हर जो भी चिन्ह बना हुआ ना उसका एक महत्व है, वो हमें भगवान से जोड़ता है। कभी कहते हैं कि भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में ही सब कुछ मिल जाएगा। जब आप चरणों के चिन्हों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा, अच्छी फीलिंग आती है जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं। कहते हुए किसी भगवान को कभी चरणों पर छूना चाहिए होता है। हाँ जी, हाँ, वो तो वैसे भी हमें, वैसे तो अपने अपने तरीके होते हैं, कोई लोरी गा के उठाता है, दूसरा आता है। हाँ, वैसे छूना पहले पैरों को चाहिए। वो तो कोई भी हमें चरणों पे शुरू करना चाहिए। तो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर चरण चिन्ह है। एक बार नंद बाबा के मित्र आते हैं मिलने के लिए नंद बाबा से, तो भगवान कृष्ण के हाथों को देखते हैं, उनके शरीर की रचना को देखते हैं, तो बड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर बालक है, जो इसके हाथों की रेखाएं हैं। वो बताते हैं कि इसको तो किसी राजवंश में होना चाहिए था, ये ग्वाले के घर में कैसे आ गया, है ना। उनको ये नहीं पता कि तो राजवंश का ही पुत्र है, तो वैसे आया है यहाँ पर। आप लोग जानते हैं कि 2 कृष्ण हुए थे, एक जो वहाँ पे हुए थे देवकी मैया के यहाँ, और एक यशोदा मैया। लेकिन वो तो पुत्री थी। नहीं, यशोदा मैया के पुत्र भी हुआ था कृष्ण हुए। चलो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसमें नहीं जाता। लेकिन इसको पढ़ते हैं कि भगवान जब वो देखते हैं नंद बाबा के मित्र कि जो भगवान कृष्ण को जब देखते हैं कि तो बहुत सुंदर है, हाथों की जो इनकी लाइंस है, लकीरें हैं, कुछ और ही बता रहे हैं। जो चरणों के चिन्ह हैं वो भी बता रहे हैं कि तो किसी राजवंश में होने चाहिए थे, यहाँ कैसे आ गए।
तो बहुत सुंदर है भगवान के हाथों की। आप देखिए, हम जब किसी को दिखाते हैं, किसी ज्योतिष के आप पास, तो कहते हैं योग माया हुई थी। हाँ, योगमाया जी भी थी और भगवान कृष्ण भी हुए थे। यशोदा मैया की 2 संतानें हुई थी। और जो वसुदेव जी जिसको लेके आए थे टोकरी में, वो एक तरह से वो भी कृष्ण थे, विष्णु रूप में थे। तो वो दोनों एक हो जाते हैं, योगमाया जी को ले जाते हैं और विष्णु और कृष्ण एक हो जाते हैं। और जो भी, और कहते हैं भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के कभी भी नहीं जाते, वृंदावन छोड़ के कभी भी नहीं जाते। जो भी लीलाएं होती है वो फिर विष्णु रूप करते हैं भगवान के। वो अलग डिटेल टॉपिक है वो, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। हम भी जब तक नहीं जुड़े थे इस्कॉन से, नहीं पता चला था कि 2 ऐसे कृष्ण हैं। तो आगे बताते हैं इसमें कि जो भगवान कृष्ण के 7 स्थानों पर लालिमा है। जो भगवान के मैं बताया थी कि हम जो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, बोलेंगे आपकी इसमें अधूरी रेखा है, ये रेखा अधूरी है, ये है, वो है। काफ़ी लोग जाते हैं जैसे, लेकिन भगवान की रेखाएं पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान में कोई भी कमी नहीं है ना, पूर्ण। जैसे प्रभु जी कहते हैं उनमें तो कोई कमी है ही नहीं, सच में कोई कमी नहीं है। भगवान पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण ही है और पूर्ण ही रहते हैं। आप उनमें से कितनी इकाइयाँ निकालते चले जाइए। भौतिक संसार में क्या होता है, 1 - 1 करो तो 0 हो जाता है। भगवान में से 1 - 1 करो तो वो भी 1 रहता है, उसमें से कुछ कमी नहीं आती। वो अनंत है भगवान। तो भगवान के 7 अंगों पर लालिमा है। किसी को पता है कहाँ से है? कौन दर्शन करता है अच्छे से भगवान? गाल, होठ हो गए, गाल हो गए, चरणों पे। भगवान की आंखों में भी लालिमा है। आप कभी भगवान का रूप देखोगे ना, तो कभी इस्कॉन का देखोगे, आप उसमें देखो तो आंखों में भी भगवान की, राधा रानी की भी और कृष्णा की भी आंखों में लालिमा। तो यहाँ बताते हैं उनकी आंखों में, हथेलियों में, तलवों में, तालू, होठ, जीभ और नाखों में ये लालिमा है भगवान। एक एक अंग का बताया हुआ इसमें। और इन 7 स्थानों पर लालिमा शुभ मानी जाती है। आँखों में तो तेज होता है, लालिमा कहते हैं। लाली आंखों की नशीली आंखें। सही बात, नशीली आंखें भगवान की। उनके नशे का पान दूसरे लोग करते हैं, लेकिन उनकी आंखें नशीली है। भगवान की आंखों में लालिमा, आप देखिए ध्यान से कभी तो आपको लालिमा दिखेगी। तो इस तरीके से दोबारा बोल दीजिएगा। आंखें, हथेली, तलवे, तालू, होठ, जीभ और नाखून, इन पर लालिमा। भगवान के एक एक अंग का बताया हुआ इसमें। भगवान के 3 अंग बड़े विस्तृत हैं, विशाल है ना। 3 अंग अत्यंत विस्तृत है, कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल। और इसी तरीके से उनकी वाणी क्या है, गहरी है। भगवान की जो 3 अंग बहुत गहरे हैं। वाणी विशाल, उनका वक्षस्थल, मस्तक, माथा और कमर। तो वाणी तो कहते हैं मधुर थी वो। भगवान की वाणी तो मधुर, गहरी बोली में, गहरी। गहरी। हाँ, 3 अंग उनके अत्यंत गहरे हैं। उनकी वाणी, उनकी बुद्धि और उनकी नाभि, 3 अंग उनके गहरे थे। मतलब भगवान जो भी बोलते थे वो सिखाने के लिए बोलते थे, मतलब वाणी से। जैसे गीता का ज्ञान दिया। आप देखिए जो ब्रज के कृष्ण हैं, कहाँ गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, वही कृष्ण गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं, है ना। तो कितने ज्ञानी है, उनकी बुद्धि कितनी गहरी है, कितना गहरा वो सोच सकते हैं। तो उनकी नाभि, उनकी वाणी और उनकी बुद्धि बहुत गहरी है। और 5 अंग उनके बहुत उन्नत हैं। नाक, बाहें, कान, मस्तक और जांघें उन्नत है। ये पूरा डिटेल में दिया गया। हाँ जी, अभी आपने जैसे बोला, डॉक्टर प्रभु जी ने पीछे से बोला कि थे क्या प्रभु भगवान कृष्ण जी के लिए जो डिटेल आप बता रहे हो कि वो ऐसे थे ने भी वर्ड आना चाहिए ना। नहीं थे, भगवान तो है, हमेशा रहते थे वर्ड नहीं आना चाहिए ना, रास्ते में चला जाएगा। हैं। ये तो है, प्रभु जी तो हमारे साथ जन्म जमानत तक साथ ही होते, सबसे नजदीक वही है। थे बिल्कुल वर्ड नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 उनके साथ, 5 अंग क्या है? 5 अंग उनके सुकोमल है। 5 अंग उन्नत भी है, 5 अंग सुकोमल भी है। नाक, बाहें, कान, मस्तक, जांघें उन्नत है
और सुकोमल त्वचा, सिर के बाल, अन्य अंगों के बाल, उनके दांत और उनकी उंगलियों के पोर, है ना, ये सॉफ्ट है बहुत। और साथ साथ उनके चरणों में भी चिन्ह है। तो हमारे महानदी स्वामी हमारे हुए आचार्य गुरु हुए हमारे, वो बताते हैं कि अगर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना, भगवान जैसे भगवान के हाथ में रेखाएं हैं, ऐसे हमारे हाथ में भी रेखाएं हैं। भगवान तो पूर्ण है लेकिन हम लोग अपूर्ण हैं, है ना। तो भगवान हम लोग कैसे अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं? जब भगवान के कीर्तन में हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। भगवान के नाम से लेने से हाथ, आप देखिए हमारे एक माता जी थी, उनको हाथों की बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, हाथ उनके सीधे नहीं होते थे, उंगलियां मुड़ी हुई सी थी, तो माला पकड़ नहीं पाती थी किसी तरीके से। हमने कहा कोई बात नहीं, अब कैसे करके शुरू करो। उनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस की, कुछ बहुत छोटी एज में थी, 23-25 के आसपास में, लेकिन उनके हाथ काम नहीं करते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे करके उनका आप माला शुरू करो, भगवान के नाम में बहुत शक्ति, करते 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 आज उनका हाथ ठीक है। इतनी शक्ति है भगवान के नाम से, भगवान का नाम कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से भगवान के, अगर हम भगवान के कीर्तन में, भगवान के उसमें ताली भी बजाते हैं तो हमारे हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं। अर्थात हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उसमें ताली बजाते हैं। ताली बजाने से हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। कितना हमें प्रणाम करना चाहिए, मस्तक झुकाना चाहिए। जब हमारा मस्तक भगवान के सामने झुकता है तो मस्तक की रेखाएं भी बदल जाती हैं। इतना शक्तिशाली भगवान को प्रणाम करने का महत्व। तो हर चीज़ शास्त्रों में सोच समझ के दी गई है, ऐसे कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये है भगवान का दूसरा कि शुभ लक्षणों से भगवान युक्त है। अब तीसरा है आकर्षण, कि भगवान बहुत आकर्षक है, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति इति सा कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या करता है? सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है अपनी ओर। कोई ऐसा जो आकर्षित नहीं होता। होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं भगवान से द्वेष भी करते हैं, जिनको भगवान अच्छे नहीं लगते। भगवान कृष्ण से स्पेशली द्वेष करते हैं, नहीं इसने तो, इन्होंने तो लड़ाई करी। मैं एक जगह जाती हुई गुरु महाराज की कृपा से क्लास लेने, जब पहली बार वहाँ पे गई तो उन्होंने बताया कि मैंने जिस गीता की क्लास शुरू करी वहाँ पे, तो गीता वो बोली कि हमने घर में रखी। मैंने बोला गीता सबके पास होनी चाहिए। बोली हमने तो गीता क्या करा, कबाड़ी को दे, कबाड़ी को दे। बोली किसी ने बोला हमने रखी हुई थी मंदिर में, किसी ने बोला कि ऐसे रखते नहीं है, घर में झगड़ा होता है, महाभारत का हिस्सा है, घर में महाभारत हो जाएगा तो हमने कबाड़ी को भेज दिया। वही बोलते कि नहीं कृष्ण कोई भगवान नहीं है, तो कोई योगी थे, इन्होंने लड़ाई करा दी, चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने तो सारी कोशिश करी, युद्ध रोकने का प्रयास भी किया, दूत बन के गए, लेकिन दुर्योधन माना नहीं, तो अलग बात। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जो अभी भी भगवान से द्वेष करते हैं कि हमें क्यों नहीं माना जा रहा, हमें भगवान क्यों नहीं मान रहे, इन्हें क्यों मान रहे हैं। हम भी तो तभी आए संसार में, भगवान से द्वेष किया। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान ने बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे या अलग से अपना संसार बसाना चाहते हो। तो हमने देखा कि सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की वाहवाही कर रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा भी अपना संसार होना चाहिए, हमारी भी वाहवाही होनी चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जाओ तुम अपना घर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सेवा सीखनी कर, सेवा सीख के वापस मेरे पास आ जाओ कि कैसे सेवा करनी है। लेकिन हम यहीं उलझ के रह गए माया में और फंस गए। सेवा तो फिर संसार की करने लगे और भगवान की सेवा तो छूट गई। तो भगवान क्या है? आकर्षक है। बहुत सुंदर कथन आता है भागवतम में कि जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया उस समय भगवान वहाँ पर आए। जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, भगवान जब आए तो बहुत सारे वहाँ पे राजा महाराजा आए हुए थे, और जब राजा महाराजा आए हुए थे तो भगवान की इतने आकर्षक लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि जो राजा थे वहाँ पे बैठे हुए आपस में बात करने लगे कि जो विधाता है उन्होंने कितनी कुशलता से इनको बनाया है, अपनी सारी कुशलता इनको भगवान कृष्ण को बनाने में लगा दी है ना। तो वो ये सोचे कितना सुंदर है ये विधाता ने सारी अपना जो कुशलता थी, अपनी जो सारी कारीगरी थी, इनको बनाने में लगा दी। उन्हें ये नहीं पता कि विधाता ये स्वयं ही है ना, भगवान कृष्ण ही स्वयं विधाता ही है, सबको बनाने वाले ही है। तो ऐसे आपस में बात करते हैं
कि भगवान कितने सुंदर है। और भगवान का ऑरा इतना आकर्षक कि एक देखने से ही शांति मिलती है, एक मन में शांति सी आती है भगवान को देख। जब भी हम भगवान को देखते हैं एक अलग से शांति आती है। आप देखिए, जब प्रभुपाद देखा करते, जब दर्शन करते थे राधा श्याम सुंदर के वृंदावन में, तो बहुत देर वहाँ खड़े रहते थे और बहुत ध्यान से देखते हैं। हमारे गुरुमा जी ऐसे ही करते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ध्यान से देखते हैं। और भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, सिर से पैर तक पूरा बहुत अच्छे से देखते हैं। देखने से क्या होता है, तो मन को शांति मिलती है। और दूसरा, भगवान के रूप का हम ध्यान कर पाते हैं, है ना। जब हम जप करते हैं भगवान के रूप का हम ध्यान कर पाते हैं कि भगवान ने क्या पहना था। उस समय हम ध्यान में देख सकते हैं भगवान ने ऐसे पायल पहनी थी, भगवान ने पीताम्बर पहना था, मोर मुकुट लगा रखा था, मोर पंख किस तरफ लगा था, कैसी माला पहनी थी, सब हम ध्यान में कर सकते हैं। तो वह जो भगवान के अंग है उनकी तुलना कमल से की जाती है ना। भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जाती है। तभी होता है ना, नाभि कमल बोला जाता है, मुख कमल बोला जाता है, चरण कमल बोला जाता है। अंगों की तुलना कमल से की जाती है। कुंती महारानी अपनी स्तुति में बोलती भी है, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज आंगिनी। कि हर अंग की तुलना वो कमल से कर रही है, कि भगवान की जो अंग है वो कमल की तरह है। और साथ साथ जो भगवान बांसुरी बजाते हैं वो भी बहुत मधुर है। भगवान की वेणु जो है, बांसुरी जो है, वो भी कई तरह की वेणु होती है। कोई 4 छेद वाली है, कोई 6 छेद वाली है, कोई 8 छेद वाली है। तो पूरा इस भक्त के सामने सिद्धों में बताया हुआ है कि भगवान 4 छेद वाली बजाते हैं तो किसको बुला रहे हैं, 6 छेद वाली बजा रहे तो किसको बुला रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं, सब वो डिटेल इसमें बताया हुआ है। तो भगवान की वेणु भी क्या है, मधुर है। हालांकि भगवान का हर अंग मधुर है। तो ना जैसे दिवाली पे आते ना चीनी के खिलौने आते हैं, कहीं से भी थोड़ा मीठे ही मिले, है ना। ऐसे भगवान का अंग, हर अंग मधुर है ना, मिठास से भरे हुए हैं भगवान पूरे के पूरे। और जब भगवान, जो गोपियाँ थी भगवान की बांसुरी सुनती थी, वेणु की आवाज़ सुनती थी, तो आपस में चर्चा करती थी भगवान की सुंदरता की। और बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के भक्त बन गए। पहले वो निराकार बने, जब उन्होंने व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को, जब सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए माता के गर्भ से, लगभग 16 वर्ष तक वो माता के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी। 16 वर्ष तक वो बाहर नहीं आना चाहते थे कि बाहर आऊँगा तो मुझे माया घेर लेगी, मुझे बाहर नहीं आना। तो व्यास देव जी ने उनसे प्रार्थना की आप बाहर आओ, तो वो फिर भी नहीं आए। बोले जब तक द्वारकाधीश आके मुझे विश्वास नहीं देंगे, मुझे वचन नहीं देंगे, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर व्यास देव जी द्वारका जाते हैं, भगवान को लेके आते हैं। द्वारकाधीश उनको बोलते कि हाँ तुम्हें माया नहीं सताएगी, आप बाहर। फिर बाहर आते, और बाहर आते सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, भागने लगते कि कहीं मुझे मेरी माँ है, मेरे पिता है, मैं इसमें ही फंस जाऊँगा, तो मैं फिर माया में फंस जाऊँगा। तुरंत भागने लगते, भागते जाते व्यास देव जी पीछे भाग रहे और सुखदेव गोस्वामी आगे भाग रहे। तो वो निराकार को मानते हैं सुखदेव गोस्वामी। और जब व्यास देव जी देखते कि उनका बेटा तो निराकार को मान रहे और भगवान तो साकार रूप में है ना, भगवान कृष्ण तो साकार रूप में, तो वो अपने शिष्यों को भेजते हैं एक श्लोक बोलने के लिए बोलते हैं। तो वो एक बहुत सुंदर भगवान की सुंदरता के ऊपर श्लोक है, बहुत सुंदर है। मरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद वासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रन वेणु अधर सुदया पूनरे गोप वृंदे वृंदारमणम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता के बारे में चर्चा कर रही है गोपियाँ कि भगवान ने वरहा पीड़ा, भगवान ने मोर का पंख लगा रखा, नटवर वपु। भगवान टेढ़े हैं ना, 3 जगह से टेढ़े। कहाँ से टेढ़े हैं बताओ? ऐसे कमर से जैसे भगवान की गर्दन टेढ़ी है, कमर टेढ़ी है और चरणों से। भगवान 3 जगह नाम से कृष्ण से आधा जाते हैं ना, जीव घूमती है हमारी। कृष्ण राम तो सीधा बोला जाता है, कृष्ण तभी कहते हैं कृष्ण का नाम भी हर कोई नहीं ले सकता। जैसे मेरे फादर नहीं बोलते, उनको मैं बोलूँ कि हरे कृष्णा, मैं वो कट्टर शिव भक्त, जैसे मैं बोलूँगी हरे कृष्णा बाबा जय शंकर जी की नहीं, तो हर कोई कृष्ण का नाम नहीं ले सकता।
मैं फिर भी बोलती हूँ, वो भी अपना बोलते हैं, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं ना, सुन ले, इसी में उनका कल्याण हो जाए। तो इस तरीके से भगवान 3 जगह से टेढ़े, चरणों से, कमर से और गर्दन से। तो टेढ़े को पाना इतना आसान नहीं है ना। सीधी चीज़ तो आसानी से किसी चीज़ के अंदर घुस जाती है। आप किसी बॉटल के अंदर सीधी तार डालो, आसानी से चली जाएगी, लेकिन कोई टेढ़ी तार हो बॉटल के अंदर डालनी तो मुश्किल होती है। तो टेढ़े को पाने के लिए हमें भी टेढ़ा बनना पड़ता, थोड़ा सा सुनना पड़ता। तो सुन लो, कोई बात नहीं, भगवान के नाम के लिए सुन लो। तो भगवान के टेढ़ी बड़ी चाल चलते हैं, कभी सीधा नहीं चलते, नेटवर्क है ना, जैसे हाँ नेटवर्क नागर गोविंद का भजन है ना। तो भगवान टेढ़ी बड़ी चाल चलते हैं। और भगवान के धाम में भी ऐसा कहा जाता है, गोलोक में, वहाँ भी वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, सीधी तो कभी चलते ही नहीं है, कुछ ना कुछ शरारती उनको सूझती ही रहती है। तो इस तरीके से माता और लक्ष्मी पकड़ी रखती होगी ना विष्णु जी। नहीं राधा रानी भाई नहीं, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता भगवान, लेकिन भक्त लोग पकड़ सकते, राधा रानी पकड़ सकती है। टेढ़े जो चल रहे हैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना, भगवान किसी के वश में नहीं आते, है ना, किसी के बंधन में नहीं आते, लेकिन भक्तों के बंधन में आ जाते। हम ये कह रहे हैं टेढ़े है ही नहीं भगवान। वो हमें लगता है ना, क्योंकि हमें समझ में आ गए। जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए तो टेढ़े ही है, उनके लिए भगवान ये तो भगवान है ही नहीं। वो तो भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। अभी उस दिन हमारी क्लास में कोई चर्चा कर रहा था, कोई हमारे में से कोई एक बार, मतलब कोई उनकी फैमिली का कोई मेंबर था, वो क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन बन के आए तो बोले, तुम तो मरे हुए की पूजा करो, कृष्ण को तो तीर लगा था, मर गए, ये कोई भगवान नहीं, ऐसा बोलते। तो जिसको नहीं समझ में आता उसको तो टेढ़े हैं, जिसको समझ में आए उसको तो सरल है। अब हमें तो अपने लगते हैं, उनको तो सूली में चढ़ाया था, उनको मतलब लेकिन वो वापिस आ गए थे। गुड फ्राइडे मनाते हैं हम लोग, वो वापिस आ गए, है ना। वही ना, भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, बहुत गलत धारणा है, इसलिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है। हर किसी को प्रचार करना चाहिए, सुनो और सुनाओ। हमारे प्रभुपाद कहा करते हैं, ईच वन प्रीच वन, हर कोई दूसरे को प्रीच करे, दूसरे को बताए। अब हमें पता है कि भगवान कृष्ण, आप देखिए किसी को तीर लगने से कोई मर सकता है, एक आम आदमी भी नहीं मरेगा, और वो भी पैर पे। हार्ट में कहीं लगे तो एक बार को समझ में आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पैर में कांटा चुभ जाता है, तीर लग जाता है, कोई मर जाएगा। वो तो भगवान ने कैसे मर सकते हैं, वो तो लीला की उन्होंने की, उन्होंने वापिस जाना था अपने धाम, वापिस जाना था, लेकिन ऐसे कोई मरता नहीं है तीर भगवान को के। मार भी कौन सकता कोई मार भी नहीं सकता, सही बात है। तुमने अपना दिखाया ना, लीला। किसी का करोगे बुरा तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे उनको जिसने मारा उन्हें मारेंगे तो मारेगा, जरूर हुआ है ना मार। नहीं नहीं, वो भी नहीं था, लेकिन भगवान ने जिसने तीर मारा था उसको अपने धाम लेके गए थे, अपने से पहले उसको धाम ले गए। हाँ, ऐसा कहते हैं, राम ने छुप के मारा था, तो पाली को पाली उनको जाए। पता नहीं कितना सही है, लेकिन कहते हैं ऐसे। शिकारी कहते हैं हाँ, शिकार में मारा तो शिकारी ने था, पर उन्होंने जैसे बाली को छुप के मारा था ना। शिकारी। हाँ, शिकारी है। तो शिकारी तो भगवान मोर पंख धारण करते हैं, और जब चलते हैं तो एक्सपर्ट डांसर की तरह चलते हैं, पीताम्बर पहनते हैं और वैजंती माला धारण करते हैं, है ना। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है ना। वैजंती माला क्या होती है? जो 5 फूलों से मिलके बनाई जाती है, उसको वैजंती माला कहते हैं। फूल कोई भी कमल हो सकता है, पारिजात हो सकता है, मोगरे का, कुछ 5 नाम, ऐसे अलग अलग नाम है इनके। 5 फूलों से कोई भी, जैसे मिलती है मार्केट में, 5 फूलों से जो मिल के बनाई जाती है वो वैजंती माला कहलाती है। तो भगवान वैजंती माला बहुत शौक से पहनते हैं, कानों पर नीले रंग का फूल लगाते हैं, और जब भगवान वन में चलते हैं, टहलते हैं, तो उनकी वेणु की आवाज़ सुनाई देती है। जब भगवान वन में जाते हैं तो अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। जो साथ गए हैं उन्हें भी अच्छा लगता है, और जो अपने घर बैठे हैं उन्हें भी भगवान की बांसुरी सुनाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान गोप वेश में है, और जब भगवान चलते हैं तो उनके पैरों के चिन्ह जगह जगह बनते चले जाते हैं। जब भगवान, क्योंकि जब तक भगवान ब्रज में रहे उन्होंने कभी पादुका नहीं पहनी, कभी चप्पल नहीं पहनी। 11 साल कुछ दिन भगवान ब्रज में रहे, लेकिन कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। तो इसलिए जब भगवान चलते हैं तो उनके चरण चिन्ह छप जाते हैं। आप देखिए, अभी भी चरण पहाड़ी है, वहाँ पर आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। नहीं, सांकरी खोर है, वहाँ पर भी है, प्रॉपर एक चरण पहाड़ी बनी हुई है। तो जगह जगह भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। और आप देखिए इतना सांकरी खोर में भगवान टैक्स
तो अभी भी ऐसे स्थान है जहाँ भगवान के चरण चिन्ह है। और वहाँ की गैया भी इतना भगवान से प्रेम करती थी कि जब वो भगवान के चरण को देखती थी ना, उसको पता चल जाता कि भगवान के चरण चिन्ह है। तो उनके ऊपर से पैर नहीं देती थी, अपने लांग जाती थी, उसके ऊपर पैर नहीं देती थी, नहीं भगवान के चरण चिन्ह है, इसको खराब नहीं करना। आप देखिए जब अक्रूर जी आते हैं ब्रज में लेने के लिए कृष्ण बलराम को, जब कंस बुलाता है युद्ध के लिए, तो अक्रूर जी जब जैसे ही ब्रज में एंटर करते हैं उनको भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। और जब भगवान के चरण चिन्हों को देखते हैं उनको इतने भाव आते हैं, इतने भाव आते हैं कि वहीं रज में लोट पोट होने लगाते हैं, पूरी रज को अपने ऊपर लपेट लेते हैं भगवान के चरण चिन्ह। तो अक्रूर जी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहाँ कंस के दूत बन के आए थे, है ना। कंस जैसे राजा के साथ रहते थे जो भगवान से द्वेष करता था, है ना। कंस द्वेष करता था लेकिन अक्रूर फिर भी वहाँ रहे, भक्ति करते रहे, यानी विपरीत परिस्थिति में भी वो भक्त बने रहे। लेकिन हम पे जरा सा कोई कष्ट आता है तो हम भक्ति साइड में कर देते हैं, स्पेशली माला सबसे पीछे हो जाती है ना। इसलिए कोशिश करना चाहिए हम कैसी भी परिस्थितियाँ भगवान का धन्यवाद देते हुए अपनी भक्ति को कंटिन्यू करें, है ना। सतत, भगवान बोलते सततम, भगवद गीता में बार बार आते कि लगातार हमें भगवान के नाम का प्रयास करते रहना है। तो इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर है, आकर्षक है। हम लोगों को तो कुछ ना कुछ, जैसे आजकल जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो लोगों को सुंदर बनाने के लिए यंग दिखे, सुंदर दिखे, इसके पीछे ही चल रही है। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो भगवान के रंग में ही रंग जाते हैं, है ना। भगवान का रंग जब चढ़ जाता है तो अपने आप ही सुंदर हो जाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं इस्कॉन में एक साबुन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साबुन जो है हमें अंदर से भी सुंदर करता है और बाहर से भी सुंदर करता है, तो हमारी सुंदरता भी फिर बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से भगवान आकर्षित। तो बाकी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। माता जी ये साबुन तो विदाउट कॉस्ट है। हाँ विदाउट कॉस्ट, लेकिन फिर भी लोग लेना नहीं चाहते, हम तो फ्री में बांटते हैं, फिर भी नहीं लेते। दोनों मस्जिद में जाती थी थोड़ा टाइम लेती, तो वो कहते थे कि गीता का क्या भगवान कौन है, वो कहते शिव जी भगवान है गीता के। तो कृष्ण जी ने जो भगवान होते हैं वो गर्भ में नहीं आते, वो प्रकट होते हैं, सिर्फ शिव जी हैं जो प्रकट हुए, वही आदि है। तो भगवान भी प्रकट हुए, भगवान कैसे आए? अर्जुन से आए हैं, देखी मैया अभी तो शिव जी को फर्स्ट अवतार कहा गया ना, पहला अवतार तो शिव जी है। तो ऐसे जो है फिर भगवत गीता में तो किसी ने बोला ना कि मैं ही भगवान हूँ। मैं भी गई थी एक बार इधर, अभी हम माउंट आबू हो गया है, तो वहाँ ब्रह्म कुमारी के शिविर में गए, लेकिन उनकी फिलॉसफी टोटली गलत है। वो एंटर करते अपनी फिलॉसफी बताते हैं कि वो कृष्ण को तो खैर मानते ही नहीं है भगवान के, और शिव जी को भी नहीं मानते, शिव जी को भी, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी को भी नहीं मानते। मैंने पूछा वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा शिव जी को मानते हो? बोले नहीं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला आपको कैसा शास्त्र जिसको आप फॉलो करते हो, जैसे हमारा भागवतम है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ भागवतम है, भगवत गीता है। त्योहार तो सारे मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, खूब अच्छी तरह मनाते हैं ब्रह्मकुमारी वाले। पता नहीं मुझे क्या। बहुत अच्छा पूरा बनारस सारे बनाते हैं। तो मैंने पूछा उनसे आप कौन से ग्रंथ को, वो निराकार को मानते हैं ना। आप कोई ग्रंथ, कोई बुक जिसको आप फॉलो करते हो, शिव जी की चलो मानते हो, शिव जी का कोई ग्रंथ फॉलो करते हो? बोले नहीं, हम कोई ग्रंथ नहीं है मानते। मैंने कहा फिर कैसे आप सेवा करते हो, कोई तो आपको बताने वाला होगा ना कि कैसे सेवा करनी है। तो उन्होंने कोई वो फोटो लगी हुई थी किसी की ना, हाँ, तो बोले ये बताते हैं हमें, उनको जो समझ में आता है, उनके ध्यान में आता है, वो शिव जी बताते हैं, वो लिखते हैं। मैंने कहा लेकिन ऑथेंटिक तो नहीं हुआ ना, ये प्रमाणिक तो नहीं हुआ, हमें प्रमाणिक। मैंने कहा आप अपने बच्चे को कहीं एडमिशन कराना हो, हरी बोल प्लीज बात मत करिए, है ना। आप अपने बच्चे को एडमिशन कराना हो, किसी भी स्कूल में डाल दोगे, आप देखोगे ना ऑथेंटिक है, एफिलेटेड है, CBSE जैसे नहीं है। जो ऑथेंटिक होगा, एफिलेटेड होगा, वहीं तो डालोगे कि इसको डिग्री जो मिले तो सब जगह चल जाए, है ना। ऐसे हम कहीं तो ऐसी कई संस्था से तो नहीं जुड़ जाएंगे जो हमें भगवान से ही ना जोड़े। तो मैंने और भी पूछा उनसे, अगर आप चलो माना आप शिव जी को भी मानते, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी किसकी पूजा करते हैं? भागवतम में प्रॉपर बहुत सुंदर स्तुति है, शिव जी ने क्लियर बोला है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, कि
सबकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आराधना विष्णु कृष्ण की आराधना है। और बहुत सुंदर स्तुति है जो माँ पार्वती को बताते हैं शिव जी, कि आप शिव जी पार्वती को भी बोलते हैं कि तुम कृष्ण की पूजा करो। एक बार क्या हुआ, बाई चांस प्रसंग में से प्रसंग आ गया, एक बार पार्वती मैया पूछती है भगवान शिव से कि आप हमेशा बहुत आनंद में रहते हो, मजे में रहते हो, आप क्या नाम लेते हो? बोले मैं राम राम नाम लेती हूँ। तो वो बोलती मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। पार्वती मैया बोलती मुझे इतना आनंद नहीं आता। बोला ठीक है, तुम राम नाम का नाम लो। तो राम राम करने लगती है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कोई कमी है, कोई कमी है। तो फिर वो फिर से फिर महाप्रभु से पूछती है, चैतन्य महाप्रभु इसमें आती है, मंदिर है मायापुर में से। तो महाप्रभु से उनको बोलते कि आप हरे कृष्ण का नाम लो। फिर वो हरे कृष्ण मंत्र बोलती, तो फिर उनको इतनी संतुष्टि मिलती है कि वो उनको गुरु मान लेती है। ऐसे मंदिर है मायापुर में बताते हैं, जहाँ पार्वती मैया ने गुरु बनाया चैतन्य महाप्रभु को, और मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो कृष्ण का नाम लेती है। फिर वो सोचती कि अब मुझे वास्तविक आनंद आ रहा है, जो आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के नाम में ही आनंद है और किसी में आनंद नहीं। तो ऐसे वो शिव जी को मानते हैं, लेकिन जो टीचिंग्स है आप देखिए, ऐसे तो ग्रंथ साहब भी, जो पंजाबी लोग है, सिख कम्युनिटी है, वो ग्रंथ साहब को मानती है ना, लेकिन ग्रंथ साहब में लिखा क्या है उसको नहीं मानते। ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा हो कि जीव को मार काट के खाओ, कहीं किसी में नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे सिर्फ भगवान का, राम का नाम, कृष्ण का नाम, गोविंद, यही शब्द आपको मिलेंगे, है ना। और जिन्होंने और उनमें भी जिन्होंने अमृत चखा होता है वो खाते भी नहीं है। वो बोलते हैं कि जहाँ से नॉनवेज खा के जहाँ हड्डियाँ फेंकी गई थी, अर्जुन देव जी का घोड़ा वहाँ से गया ही नहीं था, वो खेत के ऊपर से जा ही जाता कि यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी। स्ट्रिक्टली मना किया गया सिखिज्म में कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसी हमारा भी तो यही हाल है। हम लोग गीता को फॉलो, हमारे शास्त्र यही बताते हैं, गीता भागवत में यही लिखा हुआ है कि भगवान क्लियर बोल रहे हैं, मन मना भव भक्तों मध्याजी माम नमस्ते। तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो, जो कुछ करना है मेरे लिए करो। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम तो फिर भी भटक जाते हैं। आज ये दिन, आज वो दिन, आज इसका दिन, आज इसका दिन, एक नगेता ना दिखा पाए, कमी हमारी तरफ से रह जाती है। अगर हम पक्के होंगे फिर हमें कोई नहीं दिखा सकता, है ना। उनकी फिलॉसफी मुझे कहीं समझ में नहीं आई थी, तो मैंने फिर बाद में मैंने उनको बोला, मेरे पास बाई चांस गुरु महाराज की बुक थी, प्रेम परम पुरुषार्थ। मैंने बोला कि आप ये पढ़ना। लड़की थी वो, छोटी सी जो बैठी हुई थी, लेकिन उसने बुक बहुत अच्छे तरीके से चप्पल उतार के, सिर पे चुन्नी करके फिर अच्छा लगा मुझे। बोली मैं ज़रूर पढ़ूँ। तो उसको थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि शिव जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो तुम यंग बच्ची हो, अभी तुम फिलॉसफी को समझो अच्छे से, मैं आपको भटका नहीं रही हूँ, मैंने से बोला, लेकिन जो रियलिटी है, जो तत्व है, उसको समझने का प्रयास करो। तो ज़्यादातर यही होता है, भेड़ चाल होती है ना, एक गया तो 10 लोगों को साथ लेके जाओ, जहाँ जिसकी इच्छा पूरी हो गई वो 10 लोगों को साथ ले जाओ। लेकिन इस्कॉन में सिर्फ तत्व बताया जाता है, फिलॉसफी बताई जाती है, और डंके की चोट पे बताया जाता है, और शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है, कुछ मनगढ़ंत नहीं बताया जाता, और शास्त्रों की बात ही आपको बताई जाएगी, जो सही होगा वही बताया जाएगा। अच्छी बात है ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कम से कम एक लाइन पे तो चल रहे हैं हम, ब्रेन वॉश करने से भटक तो नहीं रहे इधर उधर। हाँ वो तो कह रहे हैं, पर उनका ये नियम मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी चाय वगैरह नहीं पीते, शायद चाय तो पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, और नॉनवेज ड्रिंक वगैरह नहीं। उन्होंने प्रॉपर जगह स्लोगन लगा। क्वेश्चन है आपका? बोलो। भगवान ने देखो इतने खतरनाक जानवर जो बनाए हैं। हाँ क्यों बनाए हैं? हाँ। डर लगता है। भगवान ने क्यों बनाया? इनकी भी एक भगवान ने, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड किया, उनका भी रोल होता है ना, उनका कोई ना कोई रोल होता है। आप पढ़ोगे ना, जब बड़े होगे भागवत पढ़ोगे, सबके उसमें लिखा हुआ क्यों बनाया। इसलिए पूछिए माता जी, ये यमुना जी जाते हैं वृंदावन में, तो कभी यमुना जी स्नान करने के जाएंगे तो कभी मगरमच्छ ना आ जाए, भगवान ने क्यों बनाया? नहीं यमुना में मगरमच्छ नहीं है, यमुना में नहीं आता, बारिश सी में में आते आता। हैं। बारिश में भी नहीं आते। समुद्र में होते हैं बड़े सारे लोग। समुद्र में मिलेंगे, यमुना में मिलेंगे। यमुना में तो कृष्ण दिखेंगे, आप देखोगे ना, आपको कृष्ण दिखाई देंगे सामने से। कहते हैं स्नान करो ना यमुना जी का, नहीं डर लगता है। 2 दिनों से बिल्कुल भी
क्यों हमारे मैं स्नान सोचा मम्मी झूठ बोल रही है डर लग गया था मुझे नहीं, मम्मी झूठ नहीं बोलती। जैसे कि आपकी क्लास के आयोजन में बताया कि गुरु के माध्यम से ही जो है जीव का आत्यंतिक कल्याण है। तो जो लोग सब भक्ति में रहते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु की शरण में नहीं जाते और अपना अंत में अपना शरीर बिना गुरु की शरण में जाए छोड़ देते हैं, तो उनका क्या होता है? क्या उनको गति मिलती है या फिर उनको दोबारा से 84 योजना के रूप में आना पड़ता है? प्रभु जी कर्मों के अनुसार तो आना ही पड़ता है। हरे कृष्ण। आप व्यास आसन पे बैठे। अरे नहीं, गुरु महाराज को व्यासपीठ को मुझे प्रणाम। कुछ आता नहीं हाँ, है। व्यास आसन को तो प्रणाम करते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं, गुरु महाराज जी की बात है जरूर। प्रभु जी उनकी गति क्या होती है? बिना गुरु के तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते प्रभु जी, इसलिए वापस उनको इस संसार में भेजेंगे। दोबारा से भक्ति करो, गुरु बनाओ, फिर मेरे। आप देखिए भगवान जब आए, राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, उन्होंने भी तो गुरु बनाए, उन्होंने भी गुरु बोले तो भगवान अपनी हर लीला से सिखाते हैं। जब उन्होंने गुरु बनाए तो ऐसे ही वो हमें शिक्षा दे रहे कि अगर हम भी मनुष्य शरीर में आए तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए, है ना? और ऑथेंटिक होने चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। बिना गुरु के भगवान स्वीकार होते भगवान ऐसे तो हम ऐसे देखिए 16 माला हम पहले भी करते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद भी 16 माला वही मंत्र पहले भी करते हैं, वही मंत्र बाद में भी करते हैं। लेकिन गुरु से क्या होता है? एक संबंध बन जाता है। जब आप देखिए दीक्षा के समय जो हमें माला दी जाती है, गुरु उस माला पे हमें चैंट करके देते हैं, है ना, नाम जप करके देते हैं। गुरु अपनी शक्ति उसमें डाल के देते हैं। गुरु की शक्ति के माध्यम से फिर हम भगवान से जुड़ पाते हैं, भगवान को अनुभव कर पाते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, अदरवाइज तो फिर हम भटकते ही रहेंगे। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। आप देखिए भौतिक संसार में भी अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कोई भी काम करना सीखना है, कोई रिपेयरिंग करना सीखना है, स्टिचिंग है, कुकिंग है, तो वो भी हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी को गुरु बनाते हैं। अब मान लीजिए हम पढ़े लिखे, है ना, मैंने CS कर रखी है, मैं चाहूँ तो अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ, बेटे को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन स्कूल में क्यों भेजते हैं? तो कोई गुरु होना चाहिए सिखाने में, उसको गुरु की वैल्यू पता चलनी चाहिए। तो इसलिए गुरु तो हम भौतिक संसार में देखते हैं, बिना गुरु के हम कुछ नहीं सीख सकते। ऐसे हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी गुरु तो चाहिए ही चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में तो होम एजुकेशन शुरू हो गई है, पेरेंट्स पढ़ाते सिलेबस ले लेते हैं। अच्छा। घर से होम एजुकेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो डिवोटीज है, तो बच्चों को घर भी आते हैं। अच्छा, क्लास को विराम देते हैं। तो मेरे से कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप क्षमा करिएगा, किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो प्लीज़ क्षमा करिए। वांछा कल्पतरुं पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री गुरु श्री गोपाल की जय।